So good evening. Today we have with us one of India's most inspiring authors, Rashmi Bansal. She is a best-selling writer and known for her books on entrepreneurship and real-life success stories. As we know, Stay Hungry, Stay Foolish has inspired thousands of young people, including me. So ये ये किताब पढ़ के लोग अपने सपनों के पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे, चलने लगे और उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए। बहुत कम किताबों के बारे में ऐसा होता है कि एक किताब पढ़ने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाए या फिर started following your own dreams. So this kind of fairy tale happens in her own life. So और अभी भी मतलब almost it's in 2007, 2008, 2008. So लगभग 18-19 सालों के बाद भी आपके कमेंट सेक्शन में कोई तो आके बताता है कि I have read that book and now I started my own journey like that. So also many of our books have been translated into Marathi as well, and reaching readers across Maharashtra through her writing. She brings forward stories of ordinary people doing extraordinary things. मराठीमध्ये असं म्हणतात की सामान्यातलं असामान्यत्व शोधण्याचा एक अनोखा प्रवास असतो आणि तो प्रवास आपल्याला रश्मीजींच्या पुस्तकामधून अनुभवता येतो आणि तो प्रवास स्वतः जगून बघावा असंही आपल्याला वाटतं. It's very interesting and it's very pleasure for us to have you with us today, and we are excited to hear your thoughts and experiences. So let's start. We all warm welcome to her. टाळ्या वाजून आपण त्यांचं स्वागत करूया. मला कल्पना आहेच की उपस्थित असलेल्या पैकी सुद्धा काही जणांना या निमित्तानं काही ना काहीतरी विचारावं असं वाटेल, तर तुमच्याही प्रश्नांचं स्वागत आहेच. ऐसे मैंने कुछ स्ट्रक्चर किया नहीं है ठीक से, फिर सब कुछ रिसर्च वगैरह करके स्टार्ट कन्वर्सेशन है. सो एक तो पूना में आपका स्वागत है, और कैसे है हमारे मराठी वाचक, कैसे आपको प्रतिक्रियाएं मिलती है, रिस्पॉन्सेस? महाराष्ट्र शुरू से ही बहुत औद्योगिक और एक स्टेट रहा है जहाँ पे काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है. तो लेकिन थोड़ा सा आई थिंक गुजरात में बिजनेस के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे गुजरात से बहुत ज्यादा एक्चुअली रिस्पांस मिलता है. मराठी के पाठक हैं लेकिन इतना जास्त रिस्पांस आई थिंक नहीं है जितना होना चाहिए. मैं चाहती हूँ कि आजकल के जो यंग पीपल हैं, युवक युवती हैं, उनको दिल में एक ऐसे एक जैसे क्या कहते हैं धुरंधर होने की एक इच्छा होनी चाहिए अपनी लाइफ में. ये नहीं कि ओके मुझे ना सरकारी नौकरी मिल जाए तो हो गया. एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब सरकारी नौकरी इज द लास्ट ऑप्शन, बट आज वो नहीं है. सो आई थिंक हमें अभी और इस एरिया में काम करना पड़ेगा. आजकल की जनता को थोड़ा और इंस्पायर करना पड़ेगा towards doing business, and कि मला like not only for myself but मैं अगर 5 लोगों को नौकरी दे सकूं तो that is an achievement that we must celebrate. तो आपका इंटरेक्शन होता है मराठी लोगों से? होना चाहिए, और जैसे आज मैं आई हूँ. So, आपका स्कूलिंग, कॉलेज और करियर की शुरुआत भी मुंबई से? मुंबई, हाँ. मेरा जन्म रतलाम एमपी में हुआ, लेकिन पूरा बचपन और कॉलेज स्कूल वगैरह सब मुंबई में. नहीं, मराठी बोलना मतलब दिल में है इच्छा, लेकिन वो वर्ड्स नहीं आते. पता नहीं, इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता है. तो अगली बार मैं आऊंगी तो आई थिंक बाय देन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं मराठी मध्ये बोलचाल कर सकूं फ्लुएंटली. एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी कोई ट्यूटर मिल जाए. हाँ, सीरियसली. हाउ डू वी लर्न मराठी? स्कूल में सीखा था, पर वो एकदम वो सिर्फ एग्जाम पास करने का माजी आई वगैरह ऐसा ऐसे लिखा, लेकिन अभी वो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है.
तो आई थिंक एक्चुअली बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हैं जिनके लिए मराठी लैंग्वेज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ एफर्ट्स होने चाहिए का हाँ Definitely, after interview, we'll sure we'll talk about this. So, yes. एक जो मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में पढ़ा है या फिर जो इंटरव्यू पब्लिश हुए आपके या फिर टॉक्स जो मैंने सुने हैं, तो एक आईएम का एक सेट करियर रहा है आपका, स्टार्टेड एक अच्छा स्टार्टिंग वहां पे था, बट देन ये अनकन्वेंशनल पाथ, मतलब उस वक्त जो अनकन्वेंशनल था, अभी आपको देख के बहुत सारे यूथ इंस्पायर होकर आपकी राह पे चल रहे हैं, लेकिन दैट टाइम इट वाज काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल पाथ ऑफ राइटिंग and over this secure corporate career after IIM, how you choose this? हाँ so in very brief my father was a scientist तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी वो IIT वगैरह मेडिसिन कुछ ऐसा करूं। मेरे आसपास सभी बच्चे वही कर रहे थे हमारी कॉलोनी में, लेकिन मुझे मैथ्स से बिल्कुल बहुत चिढ़ थी, तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने आर्ट्स ले लिया। तो आर्ट्स लिया तो सबने कहा रे शी इज टू बी वेरी इंटेलिजेंट, व्हाट हैपेंड टू हर। फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने अपनी उसी समय से थोड़ा पाथ अलग किया। बट the main thing is that when I was in second year of college, I started writing for different newspapers as freelancer. मेरे articles publish हो गए, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी भी दे दी जब मैं थर्ड ईयर में थी। बोले आप कॉलेज खत्म करते ही ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं IIM का भी एग्जाम दूंगी, पैसे भर दिए थे कैट वैट के, तो वो भी एग्जाम दिया, वहां से भी फिर कॉल आ गया। तो मैंने कहा देख कर आती हूँ हॉस्टल में क्या होता है, चलो MBA क्या होता है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था, लेकिन 2 साल के बाद मुझे लगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। मैंने जो समर ट्रेनिंग होती उसमें एक जॉब किया था जिसमें सर्फ अल्ट्रा और एरियल पाउडर का सर्वे किया था हाउसवाइफ्स का। मैंने कहा लाइफ लॉन्ग ये नहीं कर सकती हूँ मैं, ऐसा डिटर्जेंट पाउडर, ऐसा क्रेडिट कार्ड क्या करूंगी मैं, कोई भी करेगा, मैं नहीं करूंगी। तो मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया था IIM से, और फिर मैंने जाके वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 साल जॉब की, और फिर मैंने अपना ही पब्लिशिंग हाउस शुरू किया था। एक मैगजीन आती थी जैम, जस्ट अनदर मैगजीन, तो वो मैंने लॉन्च की, उसको चलाया 15 साल। हाँ, फिर एक्चुअली क्या हुआ, इंटरनेट के आने के बाद हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो फोन के अंदर चिपक गए, तो फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी मैगजीन करो, उसको ऑनलाइन अगर आप छाप दो तो उसमें वो ऐड के लिए तो पैसे मिलते नहीं है, तो उसका जो बिजनेस मॉडल था वो खत्म हो गया, तो उसको बंद करना पड़ा। तो ऐसा मतलब लाइफ में कई बार होता है, अब AI आ गया है, कई लोगों का बिजनेस बंद होने वाला है। जो लोग कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जो अब AI कर सकता है, तो उनका भी बिजनेस मॉडल खराब हो जाएगा। तो हमेशा चक्र चलता रहता है दुनिया का, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, तो आपको भी टाइम के साथ बदलना पड़ता है। बट ये कौन सा वाला मोमेंट था, जैसे आपने अभी बताया कि टाइम्स ने आपको बुलाया, स्टार्टेड राइटिंग कॉलम फॉर टाइम्स, बट व्हाट एग्जैक्टली दैट मूवमेंट you realize that कि नहीं यार पेन पेपर यही अभी है, ये कैसे पता चला? Is there any lightning moment or is there any inspirational moment? हाँ, हमारे IIM अहमदाबाद में एक कोर्स होता था सेकेंड ईयर में, इट्स कॉल्ड ERI। उसमें हम जाके अपनी इट्स मोर लाइक जागृति, अपने मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो हम 4-5 दिन कहीं बाहर कैंपस के जाकर वहां रह के एक बहुत इंटेंस ऐसा डिस्कशन और कुछ प्रोसेस करते हैं। उसके एंड में मैंने सोचा कि ऑल माय लाइफ आई एम थिंकिंग कि मुझे ये करना, लेकिन मैं कुछ और ही करती हूँ। मेरे को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना था, मैं इकोनॉमिक्स में चली गई कि पिताजी खुश होंगे। मुझे जर्नलिज्म करना है, फिर मैं IIM में आ गई। तो अभी वो टाइम आ गया कि मुझे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीनी है। अब मैं एडल्ट हो गई हूँ, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती, तो आई शुड टेक माई ओन लाइफ डिसीजंस। सो फादर थोड़े नाराज हुए, बट बोले ठीक है, मतलब आई वोंट स्टॉप यू। ही डिडंट एक्टिवली स्टॉप मी, ही वाज वरीड अबाउट मी कि क्या होगा। फिर कई साल बाद, 20 साल बाद बोले हाँ तुमने सही डिसीजन लिया। हाँ, एक दिन मेरे को ईमेल डाल के बोले आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू टुक द राइट डिसीजन। तो मैं जब कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं कहती हूँ कई बार आपको
थोड़ा सा पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़े तो जाइए, बिकॉज वो नहीं जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और दुनिया किस तरफ मुड़ रही है। वो अपने पुराने ख्याल से सोच रहे हैं, जो सही भी हो सकता है लेकिन शायद आपके लिए सही ना हो। तो वो तो चाहते हैं आप खुश रहो, आप सफल हो, तो आप अपने उस चीज पे कंसंट्रेट करो, दैट you focus on yourself and make a success of your life. Don't always look कि वो हर समय वो टिक मार्क देंगे, आप उसी रास्ते पे जाना है। ये तो अभी आपने बताया कि ये जो 4 दिन का आपने जो सेशन किया उसमें लाइटनिंग मोमेंट आया, लेकिन ये तो आपके बारे में हो गया, ठीक है। किसी और के बारे में कोई और मेथड होगी या फिर कोई और ऐसा होगा, ये आइडेंटिफाई कैसे करें? बिकॉज नाउअडेज एज यू सेड कि एआई आ चुका है, मल्टीपल करियर ऑप्शंस है, साइमल्टेनियसली 2-2 3-3 चीजों पे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें से ये चॉइस ऑफ करियर कैसे हो सकता है? करने के लिए कुछ प्रिकॉशन पहले लेनी है? आई थिंक एक हमारी सोच है कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, मैं बहुत मेहनत करती, मेरे को आईटी में एडमिशन मिल भी जाता, पर मेरा अगर दिल और दिमाग उसमें नहीं है तो मैं मीडियोकर ही रहूंगी ना। आई विल नेवर बी आउटस्टैंडिंग एट द टॉप। So I think first of all you have to know कि who I am, what interests me, what is my temperament, what is my talent. मुझे नई जगह जाके लोगों से मिलना, नई चीजें देखना वो पसंद है। एक नॉर्मल जॉब में मेरे को वो सब नहीं मिलता जो मुझे एक राइटर और जर्नलिस्ट की जिंदगी में मिला। तो आप जो चीज बिल्कुल मन से तन से बिल्कुल उसके अंदर घुस के with your full heart and soul you do that, you can be very successful in. तो आप अपने बच्चों को वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कीजिए। पहले एक लिस्ट बना लो कि ये सब तो काम करने ही नहीं, चाहे वो कितने भी पॉपुलर हों। अब कोई मुझे बोले आप सीए बन जाओ, सॉरी सीए आई कैन रीड बैलेंस शीट, आई कैन डू माई अकाउंट, आई डोंट वांट टू सिट होल डे एंड डू दैट। So even if it's a very high paying career, it's not a career for me. I think somebody can even be a gardener and be a very top gardener and make a wonderful career. हमारी सोच उस तरह से करनी पड़ेगी बड़ी। सो वी शुड एनकरेज everyone to find a natural where do they feel they want to work. कोई मुझे पैसे ना भी दे तो भी मैं वो काम करने को तैयार हूँ। I mean that is the ideal scenario. But then I always tell कि ना अपने यहाँ जैसे 2 ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज। कितने लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज हुई है यहाँ पे? और ओके, मेजोरिटी की अरेंज मैरिज हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लव मैरिज में क्या होता है, यू फाइंड समबडी, यू से आई एम इन लव विद देम एंड यू मैरी देम। तो करियर में भी कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है। ओके, फ्यू पीपल हैव दैट लक और दैट डेस्टिनी। दूसरे लोगों को सपोज मैं किसी करियर में जाती हूँ, मैं जाता हूँ, सपोज आई गो टू आईआईटी, आई डोंट गेट कंप्यूटर साइंस, आई गेट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, but after that can I fall in love with my subject? अब अरेंज मैरिज में आप शादी के बाद यू फॉल इन लव विद द पर्सन आफ्टर गेटिंग टू नो देम, राइट? ऐसा तो नहीं क्या कोई लव नहीं है अरेंज मैरिज में, होता है लव। सो माय फादर इज फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, उनको he got admission in DRC training school, Bhabha Atomic Research Center. He has become an astrophysicist. तो वो उस फील्ड में इतना घुस गए कि मतलब अब वो इवन एट 84 years वो उनका दिमाग अभी भी वहीं पे घूम रहा है कहीं। इट इज नॉट फ्रॉम चाइल्डहुड ही न्यू आई वांट टू बिकम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो जॉब उनको मिली उस समय, गवर्नमेंट जॉब इन बॉम्बे वाज अ वेरी बिग थिंग विद अकोमोडेशन, ओके, बट ऐसा नहीं कि बस सिर्फ वो सैलरी के लिए काम कर रहे थे, उसके बाद वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने उसको अपना लव बना लिया। सो दिस इज अनदर वे टू डू। अभी अपने चाइल्डहुड की बात की, आपके पिताजी के बारे में, आप क्या बनना चाहते थे, याद है? हाँ, बहुत ही बचपन में मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, बिकॉज मेरे फादर उसी फील्ड में काम करते थे। हम अमेरिका गए थे, वहां पे मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे एक बहुत शौक था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। बाद में पता चला एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भी मैथ्स फिजिक्स वगैरह बहुत पढ़नी पड़ती है, वैसे भी इट्स अ लिटिल बिट अनलाइकली, तो हाँ वो सब मैंने छोड़ दिया। नहीं, बट आप एक अलग तरीके से एस्ट्रोनॉट बने, आपने लोगों में से सितारे ढूंढे और उनकी चमचमाती स्टोरीज। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, बट ऑल्सो द सेम टाइम जब मैं अमेरिका में थी 3rd स्टैंडर्ड में,
दैट इज व्हेन मेरा राइटिंग का भी थोड़ा सा स्पार्क जागृत हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का एक क्लास होता था, उसमें आप कुछ भी लिख सकते थे। एंड व्हेन आई इन इंडिया व्हाट हैपेंस, हमको एक बोलते ऐसे लिखने को, साइंस बून और बेन, और वो उसमें कितना क्रिएटिविटी दिखा दोगे, आपको पता है टीचर को कुछ चाहिए, आप वो बता दोगे उसको, बट देयर वी वर टोल्ड यू डू जो भी आपको लिखना लिखो। तो आई हैव गॉट वन नोटबुक, उसमें काफी सारी सी स्टोरीज अजीब अजीब सी कुछ लिखी हैं, उसमें कुछ ड्राइंग्स भी बनी है, तो यू नो दे गेव यू दैट फ्रीडम टू थिंक, इमेजिन। तो आई विश कि हमारे यहाँ भी बच्चों को वो फ्रीडम मिले, क्योंकि वो मार्क्स के चक्कर में हम कई बार उनको एकदम बांध के रख देते कि यही ठीक है, एक ही तरीका है। एक्चुअली इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो वो वहां पे कुछ बीज बोए गए होंगे। हाँ, बट इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं, हम वापस आ गए, फिर हम भी यहाँ पे वो सब ऐसे वैसे लिख रहे थे, वो सब 10th स्टैंडर्ड सब नॉर्मली चल रहा था, थोड़ा बहुत स्कूल मैगजीन के लिए लिखा होगा। देन व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रीलांस जस्ट फॉर फन, कि मेरा था कि ना मेरे को अपना वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मिडिल कॉलम आता था, मेरे को था कि मेरा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में छप जाए, दैट वाज माय मोटिवेशन रियली। से आर्टिकल आ गया। हाँ, बहुत काफी उसके लिए पापड़ बेले मैंने, काफी सारे रिजेक्शंस आए थे। मैंने उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो ऐसा टाइपराइटर पे टाइप करके वो सेल्फ एड्रेस सेल्फ स्टैम्प्ड एनवेलप के साथ भेजना पड़ता था, तो बार बार मेरे को वापस अपना ही एनवेलप आ जाता था रिजेक्शन स्लिप के साथ। पर मैं भी थोड़ी मतलब जिद्दी थी, मैंने कहा नहीं, मेरे को आई विल कीप ट्राइंग। तो आई थिंक आफ्टर 40 वीक्स 41st वीक को मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो मेरा you tried for 40 weeks. हाँ, कोई ना कोई अलग अलग कोई सी बहुत सारे लोग भेजते थे उसमें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मस्ट बी सेंडिंग देयर एप्लीकेशन, Might be thousands. सो आई थॉट ठीक है, आई विल ट्राई। आई मीन इट्स आई एंजॉय राइटिंग, तो मैं तो वैसे भी लिख रही थी, तो मैंने कहा उनको भेज देती हूँ, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड कीप ट्राइंग। रिजेक्शन स्वीकारना एक बहुत अलग बात है, मतलब कोई अगर रिजेक्ट कर देता है फिर बताता भी नहीं है रीजन कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ है। हाँ, बट पता नहीं, वही मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों किया, शायद मेरे को मैं थोड़ी मतलब आई डोंट नो, आई डिडंट टेक इट टू हार्ट, सम पीपल माइट थिंक कि ओ दैट मींस आई एम नॉट गुड, बट आई थॉट कभी ना कभी तो आएगा। आई जस्ट फेल्ट लाइक लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग, आई एम doing for the first time, so if I keep trying I may get a success. So I got the success in terms of it got published, and then I got 100 rupees का कुछ चेक का, हाँ कुछ आया था पता नहीं, मेरे को याद नहीं, पर मैंने काफी फिर दूसरे अलग अलग, I went to Midday, I went to other papers and they were all surprised, oh you're so young, you're writing। तो 2-3 आर्टिकल पब्लिश हो जाए, उसके बाद सब कहते ठीक है, you know, then you talk to the editor, they tell you, उस जमाने में ऐसा होता था। So finally, because I earned a lot of pocket money through this, then I took my parents to one very expensive restaurant called Trattoria in President Hotel. उस समय इटालियन रेस्टोरेंट वगैरह बहुत ही रेयर था, और हम कभी 5 स्टार में खाते नहीं थे, तो मैंने अपने पैसों से उनको एक लंच खिलाया था। एंड सो इवन टुडे आई टेल पीपल कि यू नो, कुछ ना कुछ अपना इनकम होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, जस्ट योर ओन पॉकेट मनी जो आपने खुद अर्न किया है। ऑफकोर्स आजकल तो पेरेंट्स के पास पैसे बहुत हैं और वो काफी जेनरसली देते हैं, और यू नो ऑलमोस्ट दे बिकम लाइक एटीएम फॉर द चिल्ड्रन, को जो भी चाहिए लाओ दे दो, बट अपने मेहनत से आप जो थोड़ा पैसा कमाते हो उसका मजा कुछ और है, एंड दैट इज ओनली एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने कुछ छोटा सा कुछ अपने हाथ से कुछ किया, कुछ स्मॉल बिजनेस, यू कैन मेक वेबसाइट फॉर समबडी, यू कैन मेक कुकीज एंड सेल इट। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे वो किताबों में पढ़ के आप कॉलेज में एग्जाम दो, दैट इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली गिव यू मच। अगर आपने इवन एक हफ्ते के लिए कुछ छोटा बिजनेस चलाया, दैट इज अ बिगर लर्निंग देन रीडिंग 100 टेक्स्ट बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये शुरू वहां से हुआ, आर्टिकल लिखना, फिर वो 100 रुपया पहले आर्टिकल का पेमेंट मिलना, ट्रीट देना पेरेंट्स को, और फिर आपने एक मैगजीन भी चलाया थी। हाँ, मैगजीन वाज कॉल्ड जैम, जस्ट अनदर मैगजीन। आई स्टार्टेड इट इन 1995। उस समय मेरे को पता नहीं था मैं एंटरप्रेन्योर बन रही थी, क्योंकि ये वर्ड ही नहीं यूज होता था। मेरा ये था कि आई फेल्ट कि जैसे मैंने इतनी मेहनत से एक बार आर्टिकल छपवाया, तो एवरीवन वांट
have so much of perseverance. Exposure. So where there should be some place जहाँ वो अपने आप को express कर सके. Right. तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक यूथ पेज था, वो मैं ही हैंडल करती थी, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था. तो मैंने कहा यार एक पेज से क्या होता है, पूरी मैगजीन होनी चाहिए. मैं कहा मैं खुद ही करती हूँ, वो थोड़ी करेंगे. एंड बस एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उन्होंने हम मेरे पास मैंने कुछ पैसे सेव किए थे अराउंड 50,000. तो आई वाज प्लानिंग टू गो टू यूरोप फॉर अ बैकपैकिंग ट्रिप, ऐसा कुछ मेरा था. हाँ मतलब उस जमाने में लोग नहीं जाते थे, बट मेरा ऐसा एक ड्रीम था. बट मैंने कहा ठीक है वो बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते. बिकॉज यूथ मैगजीन चलाने के लिए यू शुड बी अ यूथ. बाद में अगर बहुत ओल्ड हो गए तो यूथ मैगजीन चलाने का फायदा नहीं. तो हमने एक मेरे पेरेंट्स के घर में ही स्पेयर रूम था, वहीं से शुरू किया. एक कंप्यूटर बहुत महंगा आता था उस टाइम पे, 386 कंप्यूटर. आजकल का मोबाइल भी उससे ज्यादा पावरफुल है. बट व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग. बिकॉज ऑफ दैट वी कुड डू इट. नहीं तो फिर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया देयर वर लाइक 10 पीपल वर्किंग. वो एक दूसरा ही प्रोसेस था. एक ब्रोमाइड निकलता था, वो पेस्ट होता था, एक फोटोज. You had to have a very elaborate process. But we came to know that there is something called Quark Express. आप पूरा पेज जैसे आजकल जो InDesign है, it's a precursor to InDesign. You don't need to do anything. वो सारा कुछ कंप्यूटर पे ही हो जाता है और डायरेक्टली फाइल बनता है. And all this technology other people adopted after 2-3 years, 4 years. Because yeah. The initial. Because we went to the printer, he said आप ये करो ना, वो क्यों करो पुराने स्टाइल का. New big organizations take time to adapt. They have to train their people, they have to throw away their old software, old. So it was beneficial to us. तो इसी तरह हमने ऐसे ही मतलब काफी पागलपंती में ऐसे किया कि हम लोग we wanted to get ads from people. तो ऐसा पूरा हमने एक प्रिंट आउट बना के लेके गए कि हम ये छापने वाले हैं. बहुत सारे एड एजेंसी में गए, तो जैसे हम 20-25 जगह गए तो 99% तो लोगों ने कहे तो कौन ये जॉब करे तो बेवकूफी है, ये तो हम कौन पड़ेगा. बट देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड चेतन शाह ऑफ पेपे जीन्स. तो उसको इतना पसंद आया, उसने उसी समय एक 1 लाख रुपीस का चेक लिख के दे दिया कि मेरे को ना 6 महीने तक आप ऐड दे दो. सो दैट वे वी वर एबल टू पे आवर प्रिंटर एंड अदर पीपल. आई मीन दैट टाइम 1 लाख कैन बी मे बी आज का 10 लाख. So somebody believed in you. So I mean most of the entrepreneurs I've met subsequently, उनकी भी ऐसी स्टोरी है. उनको बैंक लोन चाहिए था, कोई नहीं दे रहा था. फिर एक कोई मैनेजर था, बोला ठीक है विदाउट कोलैटरल उसको. You know, like everyone has a story of some person who has come who they don't know, but for some reason उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ या करती हूँ. So that is the common story I would say. So मेरे ख्याल से ये जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप की थी, आप नहीं कह रहे हो कि ये एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता नहीं था इसको ही बोलते, बट यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन आई थिंक ये ऐसा मौका जिन जिन लोगों को मिला तो वो आपने ढूंढना चालू किया. मैगजीन बंद होने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, so this book Stay Hungry came out in 2008. 2007 में I was approached by IIM Ahmedabad. वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. So around I think in September, October of 2007, they contacted me. On June 30th, 2008, they were having a conference and they wanted to release a book. और उनका thought था कि actually हम IIM Ahmedabad is only known for producing job seekers. क्योंकि हर साल एक एक आ जाएगा कि 1 करोड़ सैलरी मिली है किसी को. लेकिन उन्होंने देखा था कि हर साल जब एलुमनाई वापस आते हैं तो उनमें से कई लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं. तो हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, कि ये भी एक ऑप्शन है, आप अपना कुछ कर सकते हो. सो वी वांट टू टेल देयर स्टोरीज. So I said okay. I mean we took it up as a publishing project and time was very less actually. October 12th I started the book and June 30th it came out in the printed form, but only 1,000 copies were printed. It was to be just given free of cost in the campus to the students and to the people attending the conference. उसको कहीं बाहर बेचने का कोई ऐसा प्लान नहीं था. It's a part of project kind of. ऐसे कई कॉन्फ्रेंस में किताबें छपती, ज्यादातर रद्दी में ही चली जाती. बट देन बिकॉज आई वाज राइटिंग अ बुक और मेरा नाम उस पर आ रहा था, तो मैंने काफी उसमें अपना दिल लगा के काम किया.
And first of all the people I met were so inspiring. I felt that wow, like I want to tell their story to people. And I did not want to write a case study because case study जिसने भी MBA किया हो वो जानते होंगे कि केस स्टडी बहुत ही बोरिंग और हाँ उसमें कोई पढ़ने में मजा नहीं आता है. सो आई फेल्ट कि इट शुड बी लाइक अ ह्यूमन स्टोरी. उसमें बिजनेस की बातें बता सकते हैं लेकिन एम्फेसिस शुड बी ऑन द एंटरप्रेन्योर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी दुविधा क्या थी. यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी एंड ऑल दैट. स्ट्रेटेजी बाद में पता चलता है, वो करने के बाद यू कैन many things we did in jam also as a come. Even the name jam is because we wanted the name jam, but when we went to the registrar of newspapers they said we can't give it to you, there is already a Parsi newspaper called Jame Jamshed. तो हमको पर वही नाम चाहिए था तो हमने उसको जस्ट अनदर मैगजीन कर दिया और वो JAM बड़ा था और जस्ट अनदर छोटा. So after that, many people would ask us why it's called Just Another Magazine. We got a lot of coverage for that. Who calls themselves Just Another Magazine? But it was a humor magazine. So everything, it was not like the strategy. वो तो ऐसे जुगाड़ मेथड में हमने कुछ कर दिया. So a lot of things which people later say it was my strategy. In entrepreneurship, a lot of time it's just trial and error. It's luck. It's being at the right place at the right time. Even the failures happen like that, even the success happens like that. So I feel it's more like a story. Much later you can look back and give it all dressing, you can dress it up. So मैंने एक स्टोरीज लिखी क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पढ़ती थी. मैं मेरी लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी में पूरी सारी की सारी बुक्स पढ़ ली थी. फिर टीचर्स कबर्ड तक पहुंच गए थे which was not for the children. And Amar Chitra Katha, I used to like be very crazy about them. I have like वो bound volumes नहीं होते, कभी बोर हो रहे तो वही पढ़ ली फिर से. Compilations. मेरी तो मोस्टली हिस्ट्री वहीं से मैंने सीखी. जब मैं अशोका पिक्चर देखने गई मैंने कहा तो बकवास है, ये थोड़ी था हमने जब पढ़ा था अशोका. अमर चित्र कथा ये तो कुछ और ही दिखा रहे. So anyway, so my thinking was that it has to be interesting. It cannot be something boring. And everyone's story is anyway so interesting. So that was how I wrote it in a simple language. Because हम लोग publishing जो कर रहे थे, it was for young people. So I know कि अगर हम उनको ना ऐसे हिदायतें देंगे, lessons, morals देंगे कि you must work hard, you must be honest, you must be a good human being, you should, वो कोई नहीं पढ़ेगा. पर स्टोरी के माध्यम से आपको वही सब चीजें समझ में आ जाती है. और हमारे देश में स्टोरी के जरिए ही हमने सारी अपनी वैल्यूज भी, सब कुछ हम जो भी हम सीखते हैं हमने सोखा है स्टोरीज के थ्रू. उसमें कहीं भी लिखा नहीं होता है कि ये लेसन है, ये लेसन है, पर हम समझ जाते हैं. तो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस. So when I'm looking at this entire journey and trying to connect the dots, so that girl from class 3 or class 4 started writing the slam book kind of thing जो यूएस में कर दी. वहाँ से लेके मैगजीन पब्लिश करना और मैगजीन पब्लिश करने के बाद एक किताब पब्लिश करना जिसमें ये सारी एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज है. तो यहाँ से आगे जाके यूथ एक्सपर्ट ये टाइटल कहाँ से आ गया? और नहीं, क्योंकि वो 15 साल हम वो मैगजीन चला रहे थे तो हम हमेशा कांटेक्ट थे यूथ से. तो हम कुछ यूथ रिसर्च भी करते थे. कुछ एजेंसीज हमारे से पूछती थी कि व्हाट डू यूथ लाइक, व्हाट डू दे वांट. सो उस तरह से एक्सपर्टीज बिल्ड हो गई थी. बाकी तो बट ये बाय चॉइस था कि हमारे मुझे मतलब सी देयर इज अ वेरी ग्रोइंग करियर इन राइटिंग. एक अच्छी किताब आई थी, उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया था. नाउ इट्स क्रॉस अराउंड 1.1 मिलियन उसकी कॉपीज. तो ये करते करते साइमल्टेनियसली यूथ को भी ट्रेन करना है, उनके लिए भी कुछ program design करना. No, so in my magazine everything was written, it was of for and by the youth. All the articles were written by students. हर कॉलेज में हमारे representatives होते थे. पूना में हमारे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे. कल ही मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में कोई मिला जो कहता है, oh I used to read jam and मतलब it was very popular in this time. तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पहला आर्टिकल हमारे साथ पब्लिश हुआ. बहुत सारे इंजीनियर्स थे जिनको मतलब इंजीनियरिंग में आगे कुछ नहीं करना था तो उन्होंने आके मेरे साथ काम किया. बाद में वो कहीं चले गए.
एड एजेंसी में, MTV में चले गए, अलग अलग क्रिएटिव करियर्स में चले गए. सो इट वाज नॉट लाइक अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट we always encourage ki everyone can be creative, you can get published, but we were a bit, I had a pretty high standard. ऐसा नहीं कि कुछ भी बेच दिया और हमने छाप दिया. आजकल इंटरनेट पे you can publish anything on your own website also. So here we would like say कि नहीं, you have to improve it, this is not good enough. So people had to work a little harder, because when you are selling 24-page magazine, you want कि हर पेज में कुछ इतना अच्छा हो that you will remember it, that you will read it from one end to the other end. So now it is more of quantity over quality. So that is also sometimes a problem, because क्या पढ़े समझ नहीं आता है, Netflix खोल के समझ नहीं आता क्या देखे, इतनी सारी चीजें हैं. So everything is a, जब कम चीजें थी हम हमारा दिल करता था हमें कभी my father would get chocolates from some foreign country, it was a great thing. 6 महीने तक जरा जरा सिखाते थे, अब कितना भी खा लो. So having too much also is a problem. You don't value that thing anymore, उसकी कोई value ही नहीं. Talking about values and the same time talking about problems, accessibility. तो एक जमाना जैसे आपने बताया कि accessibility नहीं थी, चीजें आसानी से होती नहीं थी, मिलती नहीं थी. But nowadays if we see, तो बहुत सी चीजें आसानी से कर सकते हैं लोग. हाँ, तो इस दौरान अगर कोई युवा जैसे मेरे जैसा हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, वो उसका बिजनेस माइंड नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, और स्टिल वो सोचता है कि नहीं यार मुझे बिजनेस करना है, तो ये उसका ड्रीम टू रियलिटी का ट्रैवल कैसे होना चाहिए, उसके कुछ डूज डोंट्स हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? और क्योंकि आपने बहुत सारी जो स्टोरीज लिखी है वो इट बिलोंग्स टू सिंपल फैमिलीज, Yeah, so आपको कोई एक आइडिया चाहिए to do a business, right? And how will you find the idea? Basically जो जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे, उसी में आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. ओके, I mean for example there was a company called Red Bus. वो बस टिकटिंग करते थे, उसका जो फाउंडर था फनींद्र सामा, वो एक बार जब कॉलेज स्टूडेंट था तो उसने क्या बस टिकट बुक करना इतना मुश्किल क्यों है, तो he developed something to solve that problem, and then he found there are millions of people who need that same service. आज तो it's very simple for us to think, but in the past वो एक जगह जाके वो लास्ट मिनट में टिकट नहीं मिलेगा या पहले से जाओ, it was a long process. Same way how long back we used to stand in line for railways, 2 महीने पहले जाके खड़ा होना पड़ता था on that day. So many things we take for granted. They were once a problem, and somebody has, taken that problem and said कि इसमें मुझे एक solution दिख रहा है, जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं. अब कई बार आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से आइडिया मिलेगा, कई बार आपको कुछ ऑब्जर्व करके आइडिया मिलेगा. अब कई स्टूडेंट्स हैं जिनके like I just read the other day कि कोई NIT राउरकेला में जोमेटो स्विगी ऑर्डर करते लोग वो गेट पे छोड़ना पड़ता है. तो 2-3 लड़कों ने कहा यार maybe they have cycle, scooter, something, they go to the gate and they deliver it to your doorstep. They take some 20-30 rupees more for that. People are willing to pay and they have made lot of money. 50-60 हजार उनके महीने के बन गए. So that is not a sustainable business forever, but it's just something which they saw and they earned some pocket money from it. Right. So there will be 100 problems all around you which you can take up as a business. There was one boy who said every Sunday my mother used to make biryani. वो बंगाली से वो बिरयानी बनाते थे और मेरी मम्मी वो ऐसा वो प्याज भूनते भूनते उनकी पूरा वो किचन धुएं से भर जाता था and all that. So he found out there is a we can have that sorted, क्या कहते हैं वो, एक नहीं होता है वो बुरकते ऊपर से ब्राउन कलर का अनियन, फ्राइड अनियन या कुछ, तो वो हम क्यों नहीं उसको रेडीमेड ला सकते हैं, वो है नहीं अवेलेबल इंडिया में. तो उसने काफी एक्सपेरिमेंट करके ही डेवलप दैट प्रोडक्ट, बट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेल टू इंडिविजुअल्स. फिर बाद में उसको पता चले बिरयानी के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वो करने में, 2 आदमी वही काम करते. तो ही वेंट टू सेल इट टू देम, दे सेड नहीं ये इट्स नॉट अप टू द मार्क. फिर उन्होंने उसको सिखाया कि हमको ऐसा चाहिए, एंड फाइनली ही वाज सप्लाइंग ऑल ओवर टू मेनी बिरयानी रेस्टोरेंट्स एंड ही वाज सेविंग देम लॉट ऑफ टाइम एंड मनी.
because it's a very intensive process. Yeah, you have to keep on that fine. वो जो brown onion आता है ना वो टेस्टी ऊपर से, होता है वो, हाँ. But I think unfortunately COVID में इसका business बंद हो गया. But I mean I'm just saying that even your own house something is going on, अगर आप उसको notice करो कि ओ ये ऐसा क्यों होता है, हम तो we take it for granted usually कि यार ऐसा ही होता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. But if you ask the question कि why this and why not something else, you can do many things. I just want to raise a specific point कि ये जो स्टोरीज आपने बताई या फिर आपने किताबों में भी आपके जो स्टोरीज लिखी हुई है, ये सारी स्टोरीज किसी एक बंदे की, एक लड़के की, एक लड़की की या एक किसी एक की है. बट ये अगर कंसिडरिंग इंडियाज फ्यूचर नियर अबाउट और जो पॉलिसीज अभी बन रहे हैं, जैसे अभी देश और सरकार जैसे अभी देख रही है कि आगे जाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे, तो इसका कुछ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि लड़का लड़की अगर रास्ते से जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम सामने आया तो पहले रिएक्शन हमारी होती है वो एडवर्स रिएक्शन होती है, यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह होता है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर इतना डेवलप नहीं है, सब मुझे लगता है. करेक्ट मी. So definitely in school and college we should develop this thinking कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको दूसरी तरह से कैसे हम देख सकते हैं. I mean in US it is a very entrepreneurial country because बचपन से ही उनको सिखाते हैं that you can do business. छोटे छोटे बच्चे वहाँ लेमनेड स्टैंड लगा के बेचते हैं. हमारे I was again in US in 12th standard, तो we all had to make groups and economics का क्लास था, उसमें we had to run a small business. Right. तो ऐसा practical hands-on तरीका, and also it's not always about a business but as you said a problem solving mindset. Correct. कि उसके बारे में complain करने से better कि मैं क्या कर सकता हूँ. Right. अगर ऐसा हम सोचने लगे तो पूरा देश ही बदल जाए. तो somewhere education side में थोड़ा हमें काम करना है इसके बारे में. अब whether we can do the entire country at the same time, I don't know. Maybe we start with whatever influence we have. So you're on it, or you're doing something like in this area, or you're willing to do in this kind of area, considering the education part and all. अब हम भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं based on my books. I just thought that maybe people can join and learn. Suppose there are ladies who want to start a small business, तो वो एक particular segment है, तो हो सकता है वो ऑनलाइन कुछ वीडियोस और कुछ एक्टिविटीज और कुछ Zoom sessions से अगर हम कर सके तो that is my plan. This year I'm going to start 1 or 2 courses, and book can be a sort of a companion guide for them. They can read the stories from the book and get some learning from that, and some will be they have to practically implement some ideas. वैसा भी कर सकते हैं. मैं करना चाहती हूँ because I cannot go everywhere myself and do everything myself. And yeah, you can start podcasting or such kind of things. Kind of. तो आपने अभी बात करते करते लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बात की. देयर आर young students or people who are in arranged marriage kind of, जॉब करते हैं 10 to 9 10 to 5 की, और तो वो जो उनका है अरेंजमेंट अरेंज मैरिज का, तो एक ऐसा मोड आ जाता है जॉब में कि सारी चीजें सेटल है, स्टेबल है, तो वहां से अगर एक नया अफेयर उनको अगर करना है बिजनेस का, तो ये सेटलमेंट वैसे ही रख के ये नया अरेंजमेंट कैसे करें? तो कई लोग ऐसा करते हैं कि शुरू में सिर्फ मतलब एक बहुत ही छोटे स्केल पे कुछ करते हैं. आई मीन जॉब तो आपको अपनी अच्छी से करनी है, बट मे बी ऑन अ वीकेंड और समथिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग इन अ स्मॉल वे समथिंग एंड सी हाउ यू लाइक इट. फिर एक टाइम आता है कि अगर वो सच्ची में बढ़ गया तो आपको चॉइस आती है कि ये करूं या वो करूं. तो आपको कूदना पड़ेगा कि नाउ आई हैव टू लीव द जॉब एंड वर्क ऑन दैट. बट ऑल्सो at that point you have to decide based on your family circumstances and everything. अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कई लोग EMI लेके बैठ गए, तो वो EMI के चक्कर में वो लाइफ लॉन्ग वहां बंध जाते हैं. तो अगर आपको जैसे कभी I mean of course people might say this is impractical, but really if you want to do some kind of a business you cannot have one load on that kind of a load. या तो फिर क्या है कि एक स्पाउस काम करे, दूसरा
बिजनेस करे. जैसे इवन विद संजीव चंदानी ऑफ naukri.com, who is the first chapter of Stay Hungry Stay Foolish, उसमें उन्होंने यही कहा कि फिर my wife was supporting me for many years, right? कि भाई ठीक है, एक स्टेबिलिटी ला रहा है, दूसरा कुछ एडवेंचर पे गया, बाद में वो ठीक, मतलब उनका बहुत अच्छा होने लगा तो वो अपना कुछ कर रही. सो इस तरह से you have to look at your circumstances. You cannot just blindly jump into something. You don't want to. और ये भी है कि कई लोग बिजनेस करते हुए भी कुछ साइड एक्टिविटी करते हैं टू व्हाइल द बिजनेस इज नॉट वर्किंग वेल. कुछ एमबीएस क्या करते हैं, वो कोचिंग क्लासेस में जाके वीकेंड पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कुछ कोडिंग वोडिंग करते हैं. दैट्स हाउ पीपल हैव डन इट. जब व्हेन यू हैव अ विल यू फाइंड अ वे. तो वो तो हमेशा डर लगेगा ही कि ऐसा कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा जिसमें सब कुछ बढ़िया ठीक होगा 100%. बस ये है कि इफ यू आर विलिंग टू फेस लिटिल हार्डशिप, जरूरी नहीं कि हर बार हम जाके स्टारबक्स में कॉफी पिए. कॉफी कहीं पे भी वो 10 रुपए वाली कॉफी भी आती है. हाँ, आइडिया तो जरूरी या सो वन हैज टू बी ओके. कभी ट्रेन से जाना पड़े, मेरे सब फ्रेंड्स बैचमेट्स प्लेन में घूम रहे हैं, बट you know, you may have to go in bus and train also. तो ठीक है, that you have to be willing to have so much of जुनून for what you want to do that ये सब चलता है. कभी बुरा भी लगता है, I won't say. There are times when you want to cry and feel hopeless, but then you realize कि ठीक है, फिर भी I'm better off, you know, because I'm doing my own thing. तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत मायने रखता होगा जब आप जॉब करते. जैसे एज यू सेड कि लोन लिया तो क्या हो सकता है, लोन है तो फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ये सारी चीजों हाँ, के पर लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग भी करोगे ना तो कभी भी आप कर नहीं पाओगे. बहुत लॉजिकल ब्रेन से यू कैन नॉट डू समथिंग विच इज अ लिटिल रिस्की. तो आप कभी नहीं कर पाओगे. और It एक is- जो हाँ. please. No, I'm just saying it is, you have to plan a bit, but you can't over plan also. You have to have faith कि it will work out. Something will happen. I'll find a way. और एक बात बहुत बार ऐसे होती है कि एक जो कहावत हमें सिखाई गई है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. तो जैसे 3-4 ऑप्शंस तो मुझे आते हैं. जैसे मैं अच्छा कुक हूँ, मैं कुछ अच्छा पका सकता हूँ, या फिर मैं कुछ अच्छा सर्विस प्रोवाइड करूँ, या फिर मैं अच्छा टीचर हूँ. तो ये सारी चीजें साथ करते वक्त क्या प्रिकॉशंस नहीं, but you have to find the problem first ना, कि हाँ. problem क्या है. It's not about how good you are in something. You don't have to be the expert in that. You have to have a problem to solve, and after that, you have to have interest in that area. You have to become the best in that field. That you will, you know, over time. You don't have to be okay. थोड़ा interest in cooking is good, but cooking के अंदर what is it that you are trying to do? Is it that people need अभी एक जमाना था जब लोग घर में पीसते थे, सब रेडीमेड मिलता है. Somebody decided कि we can sell ready-made masala. So today what is it that people want? आजकल वो पेस्ट आते हैं which you can ready cook. Just put the या लोग अभी foreign abroad जाने के लिए they have some. So there has to be some problem a person has, like person who's vegetarian has a problem eating abroad. So I will do something in this area. Then I have to not know cooking only, I have to know how to preserve food, dehydrate food, package food. That is not going to be related to cooking. Entrepreneurship में देखो, मैं राइटिंग के चक्कर में मैगजीन चला है, तो ये नहीं कि मैं हर समय राइट कर रही थी. While I was doing the magazine, I was barely writing. That's what happened. कि I became the manager. I was dealing with everything, like you know. एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रही थी. हाँ, मतलब there was many responsibilities. So my writing actually reduced, and then also I felt I'm not a youth, तो मैं अब youth magazine के लिए नहीं लिखूंगी. So I started writing for other magazines, you know, as my hobby. So जब आप ऐसे जाओगे तो फिर आप cooking is not the main thing. It's like you have to create a team, you have to grow a business, you have to make systems, you have to, you know, reach customers, you have to do advertising, you have to do 100 things. ऐसे क्या 4 पॉइंट्स है या 5 पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए टू जंप इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर? इनिशियली 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. ऐसे क्या? Okay. एक तो you have to be like little thick-skinned. दूसरे लोग कहेंगे क्या कर रहे हो and all that. You should not be worried
if people don't give you good reviews, you should not be worried. I mean, you should take feedback, okay, हाँ. but you should not try to please everybody. हाँ. सपोज मेरी किताब निकली, कुछ लोगों ने कहा कि आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, इसमें हिंदी वगैरह क्यों डालते हो? So suppose I take it to heart कि oh they are saying so I should change my style. No, I take their feedback, but I don't get carried away. I am able to, logically look, okay, I can't please everybody all the time. I have to know that. Secondly, I should not also be so rigid कि मैंने कुछ किया तो वो चलेगा ही चलेगा. हो सकता है वो नहीं लोगों को पसंद आ रहा है तो उसमें चेंज भी करना पड़े. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए. I may have a very good idea in my mind. When I go to the market, I find कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा. Maybe the packaging is not good, maybe the taste is not good. मैंने कुछ food item निकाला, लोगों को taste पसंद नहीं आया, तो I can't force them to have it. I have to take their feedback and change the taste. Yeah, I have to say कि ठीक है, ये business अगर suppose नहीं चल रहा है, try for some time, it's not working out, there are some problems which I don't think can be solved, then I move on to something else. Many people, they have to try and try again. तो उतना flexibility होना चाहिए और perseverance होना चाहिए. Okay, many of the businesses doing well today, they were not the first thing the person started. एक दो failure भी उसमें आएंगे. उनको ऐसा दिल पे लेके नहीं बैठना है कि वो मैं तो फेल हो गया, ये हो गया, and every time you lose a little money you get terrified कि अब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा. You will learn by making mistakes, so you have to cut your losses quickly, but I mean, so you have to constantly optimistic being. हाँ, you have to be optimistic. Right. So Yeah. these seem optimistic Yeah, and flexibility भी चाहिए, yeah, and belief भी चाहिए. belief तो चाहिए ही चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी वो है. And also have humility, because you have to get people who are as good or better than you to start working with you. It is not going to be a one man show. वो बहुत सारे लोगों को साथ में लेके कारवां बनाना पड़ेगा. So don't think मेरे को सब आता है और सब मेरी सुनेंगे. You are best if eventually you are not required. That means you have built a good organization which can run after you. नहीं तो आपके ऊपर ही सब कुछ है, आप गए तो सब गए. So मुझे ये जो आपने लाइन की, इसके बाद में गूज़बम्स आ गए. ये इसलिए आ गए क्योंकि जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अपने आप अभी चल रहा है. Of course there are people from the next generation, but still Sunil sir. no, all credit to Mehta Publishing and Sunil sir and Akhil and his family who have taken forward this wonderful organization. I mean, मैं यही कह रही हूँ कि पब्लिशिंग में बहुत कम, स्पेशली रीजनल में, तो प्रोफेशनल एंड वेरी डेडिकेटेड पब्लिशर्स एंड ऑल्सो मॉडर्न आउटलुक. पुराने जमाने में नहीं चल रहे हैं कि जो पहले चलता था वो ही चलेगा. 4-5 पॉइंट जो बोला है, तो ये जीता करता उसका एग्जांपल है कि इसी क्या है, विश्वास पे ये कंपनी चल रही है. इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आगे भी ऐसे चलता ही रहेगा. नाउ आई वुड लाइक टू ओपन द सेशन फॉर ऑडियंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू वांट टू आस्क, otherwise I have one last question, or you would like to add something. Yes. Your book that Stay Hungry, Stay Foolish, I had not gone through that book. From so many years I had seen that advertising. What that book exactly, what you want to pass on the message from that book to the youngsters? And the message was that you don't have to have a lot of money or a lot of क्या कहते हैं, कोई गॉडफादर. जैसे हमारे यहाँ पहले होता था कि बिजनेस चलाना है तो या तो पैसा हो या कोई आपका सर, किसी का हाथ आपका, तो आप अपने सिर्फ आइडियाज, अपने नॉलेज के साथ आप कंपनी खोल के उसको बड़ा बना सकते हो मेहनत से. एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट सो मेनी इयर्स कि स्टार्टअप्स हर जगह चल रहे हैं, और वो जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव एन आइडिया, they take it forward a little, then people come and invest money in that, and that's how new things happen. So that was the original message.
And message to everyone, over the years I've written 14 books. So 14 books में अलग अलग लोगों की स्टोरीज डाली हैं. कुछ एक बुक है सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, एक है धारावी स्लम के जो लोग हैं वो भी एंटरप्रेन्योरशिप, उनका एक तरीका है अपने पैरों पे खड़े होने का. वो किसी के घर में ड्राइवर या मेड नहीं बनते हैं, वो अपना ही छोटा बिजनेस करते हैं. सो देयर आर मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ये पर्टिकुलर बुक है जो मराठी में भी निकली है, शाइन ब्राइट. दिस इज अबाउट हाउ कि आप जॉब में भी रह के भी आपकी थिंकिंग एक एंटरप्रेन्योर की तरह हो सकती है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की हो सकती है. तो जो भी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं उनकी इस तरह की लीडरशिप होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं. क्योंकि मार्केट में नई नई चीजें होती रहती है, आप वो पुराने ढंग से हमेशा नहीं चल सकते हो, नहीं तो बंद हो जाती है ना. कोडैक कंपनी शट डाउन. हु वुड हैव थॉट कि फिल्म यूज करना लोग बंद कर देंगे, इतना बंद कर देंगे कि वो कंपनी ही बंद हो जाएगी. बिकॉज दे डिड नॉट एम्ब्रेस डिजिटल टेक्नोलॉजी. Everything became digital. They should have done it, even though it was killing their business. But half of their company should have gone that way. Film चल रहा था जब तक, then they would have leaped into that. It's not easy. I mean, I also failed to do it. मैं मैगजीन को डिजिटल ईरा में नहीं लेके जा पाई. शायद मैं भी थक गई थी तब तक. I don't know. What? Magazine. See, we have only one life and we have, the problem is there is limited number of hours in a day. तो हर चीज हर कोई हर समय नहीं कर सकता. You cannot focus your attention in 5 different places. So I think nothing lasts forever. A human being also doesn't last. So एक only lasting thing is hunger and foolishness. Say that. So no, I think lasting thing is basically much more intangible. Like just जो मेरी latest book है Live to Give, उसमें यही है कि I feel material wealth beyond a point is of no use to anyone. तो आप लोगों का दिल किस तरह छूते हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, आपकी कम्युनिटी में हो, आप कुछ अच्छा फिलैंथ्रोपिक काम भी कर रहे हो, तो लोगों की जो आप सेवा कर रहे हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स हटा रहे हो, उनकी जो I mean, what is the love you spread in this world? वही लोग याद करते हैं जिस दिन आप नहीं रहेंगे, सब गैदर करेंगे. आप क्या, what will they remember कि आपने किस तरह से उनके दिल को छुआ, उनसे किस तरह से बात की. Nobody is going to remember how many cars you had or how many which designer लहंगा you wore. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा लाइफ में, लेकिन अंत में अचीवमेंट से भी ज्यादा ये है कि आपने कितनी खुशियां फैलाई, कितना लोगों के दिल में आपके लिए क्या जगह आपने बनाई. तो उसके लिए कई लोग नेचुरली करते हैं, कुछ लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में कि उनको इतना भी टाइम नहीं कि मतलब अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे. आजकल एनीवेज व्हाट्सएप पे ही हो गया सारा कुछ. तो पीपल फील कि एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया तो हो गया. But I mean, this is just a bit philosophical, but end of the day, all these things are good. But at the very top, when you reach, you've been hungry, foolish, you went on the top of the mountain. Then what do you do? What do you do next? so spreading love is the ultimate. I mean, whatever love, kindness, जो भी मतलब आप कर सकते दूसरों के लिए, अपने आसपास या अपने, अगर आपकी क्षमता है तो उससे भी आगे. I think that matters a lot too, which we are kind of neglecting in this very ऐसे fast moving rat race kind of world. वो हम भूल रहे हैं. वो चीजें शायद पहले ज्यादा मायने रखती थी जब संयुक्त परिवार था, और मतलब अब हम वो क्रेव करते हैं वो कि यार कजिन्स हो. पहले क्या था, छुट्टियों में लोग अपनी दादी नानी के पास ही जाते थे. अब तो कहीं फॉरेन ही जाते हैं या कहीं, मतलब इट्स लाइक देयर इज नो प्लेस वेयर यू गेट टुगेदर विद ऑल योर 15-20 दिन, 1 महीना सब बच्चे साथ में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं. तो बॉन्डिंग कैसे होगी?
Yes, yes. This is Vishwajit. मैंने अपनी सारी किताबें पढ़ी है, so all your books and all the ओके, मैं stories you टेस्ट लूंगी mentioned. अभी. Yeah, so all I emphasize about values and ethics of the entrepreneurs and all. Okay, so you started with your writing books, first book coming in 2008 somewhere. उस जमाना अलग था. Now what we are seeing कि all big business giants are eating out the small entrepreneurs and everything. So do you find like those values and ethics still there in businesses? What is your observation on that? Yeah, I mean there are all kinds of business. हमेशा ही ऐसा हुआ है कि कुछ लोग नालायक होते ही हैं, तो अभी भी नालायक हैं और उनको मैं जनरली अवॉइड करती हूँ कि उनके बारे में ना लिखूं. तो अभी ये साल में मेरी बुक आएगी अराइज अवेक पार्ट 2. So future also I'm going to do part 2 of all my earlier books. So I'm a bit careful. I try to find people who are still ethical and from whom we can learn. दूसरों की तो वैसे भी क्वांटिटी ज्यादा ही है, तो अगर आप उनके जैसे बनना चाहते हो तो आई मीन आई एम श्योर नेटफ्लिक्स पे काफी सीरीज बनती है उनके ऊपर. यू कैन गो एंड वॉच दोस बिकॉज वो लोग उन्हीं के ऊपर बनाते हैं. नीरव मोदी के ऊपर बनेगी, विजय मल्ल्या पे बनेगी, तो भाई आपको वो लोग गाइड कर देंगे. बट आई वुड नॉट बी राइटिंग अबाउट देम. कोई एक ऐसी स्टोरीज है, इतनी सारी स्टोरीज आपने लिखी, उसमें से कोई एक ऐसी स्टोरी है कि जो अभी भी दिमाग में बैठी हुई है या दिल को छू गई है कि ये स्टोरी है जो मेरे हाथ से लिखी गई, ये लाइफ टाइम काम मेरा हो गया है साथ. ऐसे कोई स्टोरी है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप लोग पूछते हो हमेशा. इतने सारे उसमें से एक ही को चुनो. बट लाइक आई फील माई मोस्ट द बुक विच इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट इज कनेक्ट द डॉट्स. बिकॉज पहली बुक तो ऐसे ही लिख दी विदाउट इवन नोइंग कोई पढ़ने वाला है. वो तो 1000 कॉपी छपी, मुझे पता भी नहीं था कि वो बिकेगी. फिर वो इतनी सक्सेसफुल हो गई, फिर मुझे मतलब धक धक हुई कि भाई अगली किताब में क्या लिखूं, कोई पढ़ेगा भी कि नहीं, यू नो. सो दैट वाज द मोस्ट I think challenging book. But then I said, see, I don't know who will read what, but I will write something which can help people. So if people think MBA is necessary because they read the first book, that was not our message, but कई लोगों को ये message मिला कि ओ मेरे को सक्सेसफुल होने के लिए IIM जाना चाहिए. मैंने कहा नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई MBA वगैरह नहीं किया है, तो उनके बारे में बुक लिखी जिनको who have not got some fancy educational qualifications. तो अगर मैंने 2, 4, 5, 10 लोगों को भी MBA से बचा लिया तो आई फील लाइक माई जॉब इज डन. आई फील लाइक आजकल MBA 15-20 लाख पेरेंट्स ऐसे ही दे देते हैं MBA के लिए. अगर वही 10 लाख भी अपने बच्चे को दो टू डू अ बिजनेस, मे बी इट विल नॉट बी सो इजी. शुरू में पैसे थोड़े गंवाएगा भी, लेकिन आफ्टर 2 years 5 years he will be employing MBAs, he or she. But parents will never give the 10 lakhs for business. They will give it for the MBA, for the degree. So because they themselves don't have faith, even the child will not have faith कि मैं कर पाऊंगा कुछ. या तो बच्चा कहे कि नहीं मैं करूंगा, I mean it's a challenge, I will do it. तो उतना सेल्फ बिलीफ होना चाहिए. हमको क्या है कि हम दूसरों से सेल्फ बिलीफ का ठप्पा चाहते हैं कि आई गॉट डिग्री, आई एम वेरी स्मार्ट, कोई मुझे नौकरी दे रहा है. तो that attitude I think should change. It will have to change because अब प्लेसमेंट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आफ्टर 1 year. ये साल तो फिर भी निकल गया, बट द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, लॉट ऑफ एंट्री लेवल जॉब्स विल नॉट बी required anymore. Some of that work is just not going to be done by humans. Here, I'm a placement officer. अच्छा, तो आपको ये आ रहा है फीडबैक? तो अभी क्या करना है? सबको मेरी बुक्स पढ़ाओ और बोलो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो. No, but even in AI, there will be opportunities to do something with that, but you can't just sit back and do a very, just a business analyst, like those jobs which you needed hundreds of people to just do gada work. वो अब कम हो जाएगा. See, I used to employ someone to transcribe my interviews. जब मैं किसी का इंटरव्यू करती हूँ तो somebody used to listen to it and write it word by word. Initially, I would do it myself. In journalism, we all do it. It's a little boring job, so I would give it to somebody and I would pay that person. And now I've found a program which does it so well. Within 30 seconds, I get the whole transcript, including Hindi, Marathi, some amount. It cannot do entire Hindi 2 घंटे का interview, but normal जैसे हम बात कर रहे हैं बीच बीच में हिंदी, it gets it.
Why will I pay somebody now? That poor lady, I'm not giving her any job now. I mean, it was a freelance job, but ऐसे कितने सारे jobs होंगे. Medical transcription एक बहुत बड़ा industry था. Maybe that's gone. खत्म हो गया. But Legal 2 years back, it was not perfect, the transcription. It was okay. It was a lot of mistakes. They could not understand Indian accent. Now they have progressed. So that's how. So the obvious question, which is concluding question, कि आगे के क्या plans, क्या सोचा है? मेहता पब्लिशिंग हो सकती है, कितनी किताबें पब्लिश करने वाला है आने वाले वो आपको इन्हीं को पूछना पड़ेगा. वैसे हर किताब तो वो पब्लिश करना ही चाहते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मराठी में ही एक बुक निकले जो मराठी स्पीकिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हो. महाराष्ट्र के हर छोटे छोटे जिले से भी हम लोगों को एक फीचर करें, जिससे कि वहाँ के बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले कि मेरे जैसा ही कोई है जो अमरावती में बिजनेस कर रहा है या सोलापुर में कर रहा है. और हर तरह के लड़के लड़कियां, अलग अलग बैकग्राउंड के, कुछ महिलाएं, कुछ. सो देखते हैं, वो ऐसा एक सपना है कि करेंगे, बट It's like मुझे मराठी भी सीखनी है. उसके हाँ. बाद ही जाऊंगी ना वहाँ पे उनका इंटरव्यू लेने. ऐसे ट्रांसलेटर के साथ नहीं करना. so it is like completing the circle. इंटरव्यू की बात जब शुरू हुई थी तो इसी मोड पे शुरू हुई थी कि माझी मराठी तेवढी बोलली नाही म्हणून मी आता शिकेन. जैसे they can be to learn मराठी In English, but I will be doing English. Right. जैसे इंग्लिश होता है, थोड़ा मेरी बुक्स में इंग्लिश होगा. ऐसा English. पूरा 100% शुद्ध मराठी तो नहीं होगी, या शुद्ध इंग्लिश, like Modern day Marathi. मॉडर्न हाँ. मराठी. सो ये है मेरी शॉर्ट स्पैन में ये पूरा जर्नी है. रश्मि जी आज हमारे साथ थी और आगे वो एक नई मराठी किताब लेके आने वाली है. तो वेट फॉर दैट एंड टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you so much. टाइम. बहुत मजा आया. थैंक यू. Thank you.